एक बार तीनों लोकों के ऐश्वर्य से अत्यधिक गर्वित हो जाने के कारण स्वर्ग के राजा इंद्र ने वैदिक आचार संहिता का उल्लंघन कर दिया। वे सिंहासन पर आसीन थे और उनके चारों ओर मरुत, वसु, रुद्र, आदित्य, ऋभु, विश्वदेव, साध्य, अश्विनी कुमार, सिद्ध, चारण, गंधर्व तथा सभी बड़े बड़े ऋषि मुनियों के अतिरिक्त विद्याधर, अप्सराएं, किन्न, पतंग, पक्षी तथा उर्ग सर्प भी बैठे थे। वे सभी इंद्र की स्तुति और सेवा कर रहे थे। अप्सराएं तथा गंधर्व नृत्य कर रहे थे और अपने मधुर वाद्ययंत्रों के साथ गायन कर रहे थे। इंद्र के सर पर पूर्ण चंद्रमा के समान तेजवान श्वेत छत्र तना था, चंवर झला जा रहा था और समस्त राजसी ठाठ बाट सजा था। इंद्र अपनी अर्धांगिनी शचीदेवी सहित सिंहासन पर बैठे थे, तभी उस सभा में परम साधु बृहस्पति का प्रवेश हुआ। सर्वश्रेष्ठ साधु बृहस्पति इंद्र समेत सभी देवताओं के गुरु थे और देवताओं तथा असुरों के द्वारा समान रूप से सम्मानित थे। तो भी गुरु को अपने समक्ष देखकर इंद्र न तो अपने आसन से उठा, न गुरु को बैठने के लिए आसन दिया और न उनका आदरपूर्वक सत्कार ही किया। तात्पर्य यह है कि इंद्र ने सम्मान सूचक कोई भी कार्य नहीं किया। इंद्र द्वारा सारे शिष्टाचार का उल्लंघन देखकर वे पूरी तरह समझ गए कि इंद्र ऐश्वर्य के मद से फूल उठा है। वे चाहते तो इंद्र को शाप दे सकते थे, किंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। वे उस सभा से निकलकर चुपचाप अपने घर चले आए। इंद्र द्वारा किए गए अपमान के चलते देवगुरु बृहस्पति ने देवताओं का साथ छोड़ दिया। उनके जाने के बाद इंद्र ने विश्वरूप को अपना पुरोहित नियुक्त कर लिया। विश्वरूप के 3 मस्तक थे। वो यज्ञों में देवताओं, असुरों और मनुष्यों सबको यथोचित भाग देते थे। देवताओं को ऊंचे स्वर में मंत्र पढ़कर, मनुष्यों को मध्यम स्वर में और दैत्यों को चुपचाप बिना बोले। इंद्र ने जब ये भेदभाव देखा तो उन्हें संदेह हुआ कि विश्वरूप असुरों के पक्ष में है। इंद्र ने विचार किया, ये हमारे पुरोहित होकर भी असुरों को यज्ञ का फल दे रहे हैं। ये हमारे शत्रुओं का कार्य सिद्ध कर रहे हैं। इसी संदेह और क्रोध में आकर इंद्र ने अपने वज्र से विश्वरूप के 3 सिर काट डाले। यह अत्यंत निंदनीय कर्म था। विश्वरूप की मृत्यु के साथ भयानक धुएं के समान काले रंग की 3 मुखों वाली ब्रह्महत्या प्रकट हुई और इंद्र का पीछा करने लगी। भयभीत इंद्र वहां से भाग निकले। वह जहां भी जाते, ब्रह्महत्या उनका पीछा करती। जब वह रुकते, वह भी रुक जाती। आखिरकार इंद्र ने एक जलाशय में छलांग लगाई और वहीं छिपकर रहने लगे। वह 300 दिव्य वर्षों तक जल में छिपे रहे। इंद्र के लोप हो जाने से स्वर्ग में अराजकता फैल गई। देवता और ऋषि चिंतित हो उठे। तीनों लोग संकट में आ गए। सूखा, मृत्यु, विपत्ति और अनर्थ का माहौल बन गया। धर्म के अनुसार जहाँ कोई ब्रह्महत्यारा राजा होता है, वहाँ पवित्र लोगों की अकाल मृत्यु होती है और प्रजा संकटों से घिर जाती है। इस प्रसंग पर शौनक ऋषि ने सूत जी से प्रश्न किया, इंद्र ने 100 अश्वमेध यज्ञ किए थे, फिर उन्हें ऐसी विपत्ति क्यों मिली? सूत जी ने उत्तर दिया, देवताओं, दानवों और मनुष्यों के सुख दुख का कारण कर्म होता है। इंद्र ने घोर पाप किए, गुरु का अपमान, ब्राह्मण का वध और महर्षि गौतम की पत्नी से व्यभिचार किया। ऐसे पापों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। जो पाप अनजाने में हो, उसका प्रायश्चित संभव है, लेकिन जो जान बूझकर किया जाए, उसका निवारण केवल मृत्यु है। धर्मशास्त्रों में ब्रह्महत्या का कोई स्पष्ट प्रायश्चित नहीं बताया गया। इंद्र ने जान बूझकर विश्वरूप जैसे विद्वान ब्राह्मण की हत्या की थी, इसलिए उन्हें भोग के अतिरिक्त कोई अन्य मार्ग नहीं बचा था। देवताओं ने गुरु बृहस्पति से आग्रह किया कि वे इंद्र की स्थिति पर ध्यान दें। बृहस्पति ने विचार किया, ऐसा क्या किया जाए जिससे देवताओं, ऋषियों और लोगों का कल्याण हो। अंततः वे इंद्र को ढूंढने जलाशय पर पहुँचे, जहाँ ब्रह्महत्या भयानक स्वरूप में विद्यमान थी। बृहस्पति ने इंद्र को पुकारा। जब इंद्र ने गुरु की आवाज सुनी तो वह जल से बाहर आए। उनके चेहरे पर पश्चाताप का भाव था, आंखों से आंसू बह रहे थे। बोले, गुरुदेव, मेरा क्या कर्तव्य है, मुझे मार्ग दिखाइए। बृहस्पति ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, इंद्र, ये सब तुम्हारे पापों का फल है। जानबूझकर किए गए पाप का कोई उपाय नहीं होता।
तुम्हारे यज्ञों का पुण्य भी उस दिन समाप्त हो गया जब तुमने ब्राह्मण विश्वरूप का वध किया। जिस तरह छिद्र वाले घड़े में पानी नहीं ठहरता, वैसे ही पापी का पुण्य नष्ट हो जाता है। तुम्हें अब अपने पापों का प्रायश्चित करते हुए इस जल में ही रहना होगा। इंद्र ने नम्रता से उत्तर दिया, गुरुदेव, मैं अब इस पद के योग्य नहीं हूँ। कृपया किसी और को इंद्र बना दीजिए जो देवताओं का कार्य कर सके। देवताओं ने ये प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और वे सब अमरावती लौट आए। तभी वहां देवर्षि नारद उपस्थित हुए। उन्होंने पूछा, आप सब चिंतित क्यों हैं? देवताओं ने इंद्र के कर्मों की पूरी कथा सुनाई। नारद बोले, मैं ये सब पहले से जानता हूँ। इंद्र का स्थान लेने के लिए श्रेष्ठ पात्र हैं चंद्रवंशीय राजा नहुष। वह 99 अश्वमेध यज्ञ कर चुके हैं और अत्यंत तेजस्वी हैं। ये सुनकर देवताओं और ऋषियों ने राजा नहुष को इंद्र के पद पर नियुक्त कर दिया। इस प्रकार इंद्र के पापों के कारण देवलोक का शासन उनके हाथ से निकलकर राजा नहुष को प्राप्त हुआ। स्वर्गलोक का अधिपति बन जाने के उपरांत राजा नहुष काम और अहंकार से ग्रस्त हो गए। एक दिन उनके मन में पूर्व इंद्र की पत्नी शची को पाने का कलुषित विचार उत्पन्न हो गया। नहुष ने देवगुरु बृहस्पति को इंद्राणी को अपने राजमहल में आमंत्रित करने का आदेश दिया। बृहस्पति ने शची को नहुष का आदेश सुनाया तो शची ने कहा, मैं पराई स्त्री हूँ, इसलिए वह मुझे प्राप्त करने का अधिकारी ही नहीं है। यदि वह मुझे पाना ही चाहता है तो उस अज्ञानी से कहिए कि जो वाहन बनाने योग्य न हो, ऐसे वाहन पर बैठकर यहाँ आएगा, तभी मुझे प्राप्त कर सकता है। नहुष काम से मोहित थे। उन्होंने शची की शर्त स्वीकार कर ली। फिर कुछ विचार करके उन्होंने निश्चय किया कि वह जिस पालकी में बैठकर शची के पास जाएंगे, उसे सप्तर्षि उठाएंगे। फिर नहुष ने सप्तर्षियों को पालकी उठाने के काम पर लगा दिया। उन ऋषियों में महर्षि अगस्त्य भी शामिल थे। अगस्त्य अन्य ऋषियों से तनिक धीमी गति से चल रहे थे, तो नहुष ने पालकी में से अगस्त्य को लात मारी और बोले, सर्प की तरह शीघ्र चलो। अगस्त्य का भारी अपमान हुआ। उन्होंने नहुष को सर्प बनकर धरती पर गिरने का शाप दे डाला। इस तरह सत्कार्यों के प्रताप से इंद्र पद को प्राप्त करने वाले राजा नहुष काम और अहंकार के चलते स्वर्ग से गिरकर तिर्यग्योनि में चले गए। नहुष के पतन के बाद देवलोक में फिर अराजकता छा गई। शची ने कहा, हम सबको वहीं जाना चाहिए जहां हमारे स्वामी रहते हैं। इंद्राणी की बात सुनकर बृहस्पति देवताओं के साथ इंद्र के पास पहुंचे, जो ब्रह्महत्या का प्रायश्चित करने के लिए जलाशय में निवास कर रहे थे। वहां पहुंचकर देवताओं ने इंद्र को पुकारा। इंद्र बोले, मैं ब्रह्महत्या के पाप से पीड़ित हूँ। तपस्या करते हुए जल में निवास करता हूँ। देवताओं ने इंद्र से अमरावती वापस चलने का आग्रह किया। तभी ब्रह्महत्या बोल उठी, मैं देवराज इंद्र को अमरावती जाने से रोकती हूँ। ये सुनकर बृहस्पति ने कहा, ब्रह्महत्ये, हम तुम्हारे निवास के लिए दूसरे स्थान नियत करेंगे। देवताओं ने सबसे पहले पृथ्वी से कहा, देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए इंद्र की ब्रह्महत्या का एक अंश तुम्हें ग्रहण करना चाहिए। देवताओं की बात सुनकर पृथ्वी भय से कांप उठी। ये देखकर बृहस्पति ने कहा, तुम भय मत करो, तुम सर्वथा निष्पाप हो। जिस समय भगवान वासुदेव अवतार लेंगे, उस समय उनके चरणों के स्पर्श से यह ब्रह्महत्या का आंशिक पाप निवृत्त हो जाएगा और तुम पुनर्तः निष्पाप होकर रहोगी। इसके बाद देवताओं ने वृक्षों से कहा, आप लोग ब्रह्महत्या का एक अंश ग्रहण करें। इंद्र के प्रसाद से तुम काटे जाने पर भी अनेक अंशों में विभक्त हो शाखा और डालियों से संपन्न हो जाओगे और सदा शुद्ध बने रहोगे। फिर बृहस्पति ने जल से कहा, तुम भी ब्रह्महत्या का एक अंश स्वीकार करो। ये सुनकर जल ने कहा, जो कोई भी पाप या दुष्कर्म है, वे हमारे संपर्क और संबंध से दूर होते हैं। हमारे द्वारा स्नान, शौच एवं हमारा पान आदि करने से संपूर्ण पापाक्रांत प्राणी पवित्र हो जाते हैं। बृहस्पति ने देखा कि ब्रह्महत्या का अंश स्वीकार करने में जल को संकोच हो रहा था। तब बृहस्पति ने जल से कहा, मैं वरदान देता हूँ कि संपूर्ण प्राणियों को जल ही पवित्र करेगा। इसके बाद बृहस्पति ने स्त्रियों से कहा, तुम ब्रह्महत्या का शेष अंश ग्रहण करो। ये सुनकर स्त्रियां बोली, भगवन, संपूर्ण स्त्रियां धर्म,
अर्थ और काम की सिद्धि के लिए उत्पन्न हुई हैं। यदि नारी पापाचार करे तो उस पाप से अनेक पक्ष पिता, नाना तथा पति के कुल लिप्त होते हैं, ऐसी वेदों की आज्ञा है। स्त्रियों के मन की शंका सुनकर बृहस्पति ने स्त्रियों को आश्वासन देते हुए कहा, तुम्हारे द्वारा स्वीकृत ब्रह्महत्या का यह अंश भावी पीढ़ियों के लिए तथा दूसरों के लिए भी शुभ फल देने वाला होगा। तुम सबको इच्छानुसार काम, सुख प्राप्त होगा। इस प्रकार देवताओं ने ब्रह्महत्या के 4 भाग कर दिए। इससे इंद्र का पाप नष्ट हो गया। फिर देवताओं और ऋषियों ने देवपुरी में शची सहित इंद्र का पुनः अभिषेक किया। देवराज इंद्र संपूर्ण देवताओं, महानुभावों, मुनीश्वरों तथा सिद्धगणों के साथ पुनः लोकपाल पद पर प्रतिष्ठित हो गए।